कोई बैंक नहीं है जिसके अंदर यहाँ का बच्चा नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ का बच्चा डॉक्टर नहीं है। है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कनवाड़िया और आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के सूरजगढ़ क्षेत्र में स्थित काजड़ा हवेली की खूबसूरत दुनिया में। यह हवेली अपनी बेमिसाल शिल्पकला और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये बात है उन दिनों की जब मेरे बीएससी सेमेस्टर के अंतिम दिनों की, जब साल के मई जून के महीने होते हैं। मैंने अपने एग्ज़ाम को ख़त्म किया और यात्रा करने का निर्णय लिया और मैंने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले मैंने अपने शहर सूरजगढ़ की यात्रा की और सूरजगढ़ को जाना और फिर निकल पड़ा अपने अगले पड़ाव काजड़ा की। इस वीडियो में आप काजड़ा गांव की जीवन शैली को जानेंगे और वर्षों से निर्मित काजड़ा परिवार द्वारा बनाई गई हवेलियों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं काजड़ा गांव की मनोरम सफर पर, जो कि एक राजस्थान के ODF प्लस गांव है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ के काजड़ा गांव की, तो इस गांव में काजड़िया परिवार नाम से एक फैमिली रहती है दोस्तों, जो कि विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। हम बताएंगे, दिखाएंगे दोस्तों कि इस काजड़िया परिवार ने इस गांव को क्या क्या दिया दोस्तों। तो हर साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हमें गांव के बीचों बीच पूर्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी की, इंदिरा गांधी जी की मूर्ति व भारत माता जी की मूर्ति देखने को मिलती है। गांव में प्रवेश करने के बाद हमारा पहला पड़ाव काजड़िया परिवार द्वारा बनाई गई हवेलियों के इतिहास के केंद्र बिंदु तक पहुंचना था। फिर हमने गांव के लोगों से बातचीत की और इतिहास के केंद्र के पता लगाया ताकि वहां तक हम पहुंच सके। फिर हम चले देते हैं अपनी मंजिल की काजड़िया हवेली की ओर। चलते चलते हमें फिर श्री कृष्ण जी का मंदिर दिखाई देता है और मंदिर के साइड में ही सेठ जानकी दास द्वारा बनाई गई हवेली पे सुबह का समय था। मंदिर में श्री कृष्ण जी को जगाया जाता है। हम भी मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, फिर सेठ जानकी दास द्वारा बनाई गई हवेली को निहारने लग जाते हैं। सुबह का मनोरम दृश्य देखकर हमारा मन हवेलियों के बारे में जानने को उत्सुक हो रहा था, इसलिए हम हवेली के पास गए और हम हवेलियों को अंकित चित्र, दरवाजे की बनावट और निहारने लग जाते हैं। फिर तभी हमें वहाँ व्यक्ति मिलते हैं जो हमें हवेली के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी हवेली के दर्शन कराते हैं। वह हवेली गांव की सबसे पुरानी हवेली है। उस हवेली के
लकड़ी के दरवाजे बहुत ही सुंदर और अनोखी कारीगरी की हुई है। उन्होंने हमारे लिए चाय बनवाई और हम फिर बातचीत की। हवेलियों व अपने काम के बारे में बात करने लग जाते हैं। उसके बाद हम हवेली की ओर चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये उठता है कि हवेलियाँ क्या होती है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हवेलियाँ आलीशान महलनुमा इमारतें होती है जिनमें भव्य नक्काशीदार दरवाजे खिड़कियाँ होती है। पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। रंग बिरंगी शेखावटी पेंटिंग है, भव्य आंगन है और ऐसे लगता है कि जैसे वे सदियों से मारवाड़ी के पारंपरिक संयुक्त परिवारों के घर रह रहे हैं। वे राजस्थान और गुजरात के बड़े पैमाने पर पाए जा सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में अलग अलग आकार के 2500 हवेलियां हैं। यह पता लगाया जा सकता है कि शेखावाटी पुराने समय में एक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। तो दोस्तों सबसे पहले काजड़िया परिवार इस हवेली में रहा करते थे। करीबन यह हवेली 150 साल पुरानी है। फिर वह यहाँ से बड़े हुए तो सभी काम धंधे के लिए व्यापार के लिए बाहर गए और फिर उन्होंने सभी ने अलग अलग अपनी हवेलियाँ बनाई। करीबन दोस्तों इस गली में 4 हवेलियाँ हैं उन्हीं के नाम पे। सबसे पहले एक हवेली आती है दोस्तों, ये 2 हवेली है, शेठ जानकीदास जी की हवेली है दोस्तों। नमस्ते अंकल, सबसे पहले अपना नाम बताइए अंकल। शिव कुमार शर्मा साहब। अंकल जी आप मंदिर में कब से रह रहे हैं? मैं 40 वर्ष है श्री राधा कृष्ण आप कब से कर रहे हैं इनके यहाँ पर मंदिर में काम? 40 वर्ष। 40 वर्ष से। ये मंदिर काजड़िया जी ने बनाया है? हाँ काजड़िया अंकल जी आप थोड़ा- दास ने बनवाया है। सबसे पहले वो कहाँ पर रहते थे आप? यहीं कलकत्ता कलकत्ता रहते थे। सबसे पुरानी उनकी हवेली कौन सी अंकल? ये पुरानी जो हवेली है जो ये पीछे है ये अंकल जी। पीछे और फिर उन्होंने अलग अलग हवेलियाँ हाँ, बनाई। बना ली अपनी 6 भाई 6 फार्म अपना भगवान की दया से। राधा कृष्ण मंदिर है गांव का। अभी वो आते हैं? हाँ साल में 2 बार आते हैं नवरात्रा के टाइम में जी। भगवान की सेवा सब। उन्होंने अभी यहाँ पर बहुत ही चीज़ बनवाई है जैसे कि औषधालय वगैरह, औषधालय विद्यालय, बनवाया है, धर्मशाला, नवोदय विद्यालय भी विद्यालय, सेठों का ही है, स्कूल भी सेठों की है, धर्मशाला है, प्याऊ है, स्कूलें हैं। गांव में बहुत ही तरह के हर साल करते हैं और बहुत ही बढ़िया गांव की सेवा में हैं। उनका काजड़िया नाम है। और काजड़िया सेरामिक्स जो है वो टाइल्स जो है वो अशोक काजड़िया ने बनवाई है। बहुत ही गांव की उन्नति करते हैं गांव और भगवान की दया से उन बढ़िया है। ಈಗ ಸುಡಾನಿ ಪರ್ಕಷನ್ ರಾಜ್ಗೆ ಜೇನಿ ಎಂಬತ್ತು दोनों साल
तो दोस्तों हमारे सेठ जानकी दास जी की हवेली देखने के बाद हमें नेक्स्ट हवेली में श्री नारायण जी दास जी की हवेली है दोस्तों। तो आइए हमें दिखाते हैं, पास से आ जाइए। तो दोस्तों इस हवेली की अगर बात करते हैं ये मार्बल की पत्थर की हवेली बनी है दोस्तों। यहाँ पे पास में ही दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे हवेली में मार्बल्स लगे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 हवेलियाँ ये भी बची हुई हैं दोस्तों। इन हवेलियों की बात करें तो दोस्तों ये भी उन्हीं के परिवार की हवेली है दोस्तों। दोस्तों एक देख सकते हैं ये हवेली है हमारे सामने की है शिव नारायण जी खूबचंद जी की हवेली है दोस्तों। और उन्हीं के भाई एक वो हवेली है दोस्तों। करीबन ये 4 हवेली है दोस्तों। उन्हीं के 5 में अगर सामने चलते हैं तो हमारे सामने एक और हवेली है दोस्तों। करीबन ये 5 भाइयों की हवेली है दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इन हवेलियों को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे दोस्तों कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सूरजगढ़ है दोस्तों। वहाँ पर आप सूरजगढ़ फोर्ट में भी रह सकते हैं और शेखावाटी फोर्ट है दोस्तों, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई धर्मशाला वगैरह नहीं है तो आपको वहाँ पर ही रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक कमेंट और शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए हमारे मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों काजड़ा हवेली का यह सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आप भी इतिहास और कला के प्रेमी हैं तो एक बार इस हवेली की यात्रा जरूर करें। यह जगह न सिर्फ आपको शांति का अनुभव कराएगी बल्कि आपको अपने इतिहास से जुड़े रहने का एक सुनहरा अवसर भी देगी।